हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार और खुशखबरी सवाल। आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024। तो नया साल, नया उम्मीद और होशो हवास हमारे भारतीय नौजवानों के साथ। आरपीएफ की रिक्वायरमेंट 2024 आने वाली है, न्यू वैकेंसी जो कि रेलवे के द्वारा तत्काल अभी हाल ही में यह रिलीज़ किया गया है। 2024 में लगभग 12,000 से ज़्यादा आरपीएफ जवानों की नियुक्ति होगी। आज उसी के बारे में हम डिटेल्स बताएंगे, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 जो है, न्यू वैकेंसी 2024, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यू वैकेंसी 2024 अप्लाई ऑनलाइन होने वाली है 2024 जनवरी से। और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, ये सवाल, ये आपकी बहुत बड़ी एक न्यूज़ है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, डिटेल्स के बारे में। इसका डिटेल क्या है? तो डिटेल यही है कि आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी, अब तक की बहुत बड़ी वैकेंसी देखी गई है। लगभग 12,476 पोस्ट निकाली जाएगी। और सबसे बड़ा और खुशखबरी न्यूज़ ये है कि 10th और ग्रेजुएशन के लिए बहुत बड़ा वर्ग इससे, अगर कोई भी अगर टेक्नीशियन मांग देता तो बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता। लेकिन बहुत खुशखबरी की बात है कि इसमें ग्रेजुएशन और 10th का लेवल मांगा गया है क्वालिफिकेशन में, ठीक है। और सिलेक्शन का क्या है प्रोसेस? तो पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीजीटी पीसीटी हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यानी पहले एग्ज़ाम, उसके बाद दौड़, उसके बाद मेडिकल। उसके बाद देखा जाए तो बहुत ही शानदार यह बताया गया है कि जनवरी में इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी और फरवरी में लास्ट डेट हो जाएगा। और जल्द से जल्द इसका रिक्वायरमेंट तैयार किया जाएगा और एग्ज़ाम प्रोवाइड की जाएगी। अब तक के सबसे बड़े वैकेंसी में देखा जाए तो लगभग 12,000 से ज़्यादा मेल और फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। हमारे भाई और बहनों दोनों के लिए यह बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत बड़ी खुशखबरी अब तक के निकल के आया है। तो इसमें देखा जाए तो पोस्ट के सबसे ज़्यादा पोस्ट है कांस्टेबल के लिए 9,000 प्लस है, और एसआई के लिए 3,000 प्लस पोस्ट देखी गई है। और अब तक यहाँ देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया। तो सबसे पहले देखें तो इसमें लगभग 18 से 25 साल रखा गया है। और अगर एससी एसटी ओबीसी है तो आपको 3 साल का कैंडिडेट का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसका पीजीटी पीएसटी कैसा होगा। तो मेल के लिए 165 मीटर हाइट होना, सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए 165, और फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए, हमारे ओबीसी और जनरल के लिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। वहीं अगर देखें तो हमारा जैसे चेस्ट में देखें तो मेल में 80 होना चाहिए सेंटीमीटर और फीमेल में 85 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे एससी एसटी में हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। वहीं देखें तो चेस्ट में देखें एससी एसटी में तो 76.2, और मेल में देखें फीमेल में देखें तो 81.2 सेंटीमीटर देखा गया है। बहुत ही शानदार। और ज़्यादातर यहाँ देखा जाए तो जैसे गोरखा बटालियन जो थे, दोगराज है, और कॉमर्नियस एंड अदर कैटेगरी सेटिस्फाइज बाय द गवर्नमेंट, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके लिए हाइट 163 रखा गया है मेल में, और 155 फीमेल में दिखाया गया है, और चेस्ट 80, फीमेल में 85। नेक्स्ट देखें तो लगभग इसमें 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ रखा गया है मेल के लिए। याद रखना, मेल के लिए ज़्यादा हैवी दौड़ भी नहीं है, 5 मिनट बहुत टाइम है। 1600 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। और वहीं अगर देखा जाए तो 800 मीटर लगभग फीमेल के लिए, 800 मीटर लगभग 3 मिनट 40 सेकंड में फीमेल के लिए, ठीक है। वहीं लॉन्ग जंप में देखें, लॉन्ग जंप में मेल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट। वही हाई जंप में देखें तो 4 फीट मेल के लिए, 3 फीट फीमेल के लिए। नेक्स्ट देखें
तो सब इंस्पेक्टर एसआई के क्षेत्र में, अब तक देख रहे थे दारोगा में, अब एसआई में क्या है, तो अशोक एसआई में क्या है, तो सब इंस्पेक्टर में वही है, मेल के लिए 165 और 157 फीमेल के लिए हाइट, और सेम वही SC ST के लिए जो भी क्राइटेरिया पहले था वही दिया गया, ठीक है, सेम भी वही रखा गया है। अब आते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर में दौड़ क्या है, तो सब इंस्पेक्टर में दौड़ है लगभग 1600 मीटर 6 मिनट, 6.5 मिनट में लगभग 1600 मीटर, इसमें टाइम ज़्यादा दिया गया है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट दिया गया है। लॉन्ग जंप लगभग 12 फीट, बहुत ज़्यादा है, 12 फीट रखा गया है, और हाई जंप 3 इंच, कुछ खास नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो हम लोग रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में क्या क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन में ए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द 10th स्टैंडर्ड फॉर कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड होना जरूरी है। ग्रेजुएशन फॉर सब इंस्पेक्टर, मतलब एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज पर द नोटिफिकेशन फॉर द कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट रिलीजन ऑफिस टू विच ही सी इज़ अप्लाइंग, ठीक है, वही अप्लाई कर सकता है, जो भी स्टेट यूटी जो भी है सबको अप्लाई कर सकते हैं 10th के लिए कांस्टेबल और ग्रेजुएशन के लिए सब इंस्पेक्टर। वहीं देखें तो सच क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, प्लीज रीड केयरफुली फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका सिलेबस क्या है, तो जनरल अवेयरनेस जीए, जनरल अवेयरनेस में देखा जाए तो 50 सवाल रहेगा, अर्थमेटिक में मैथमेटिक्स में रहेगा लगभग 35, और रीजनिंग में 35, मतलब जीके जीएस में 50 और इधर 35 70, लगभग 7 5 12 120 सवाल रहेगा टोटल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कहीं नहीं है, जीके जीएस में 50 और इधर मैथ में 35, रीजनिंग में 35, बहुत ही शानदार। अभी आज से ही आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। और यहाँ देखें तो ड्यूरेशन क्या है, तो 90 मिनट, 1.5 घंटा में 120 सवाल हमको सवाल यूज को बनाना है। और यहाँ नेगेटिव में देखें तो 1/3, मतलब 3 को गलती की है तो 1 नंबर खत्म, ठीक है। कांस्टेबल का यहाँ शुरुआती पेमेंट दिया गया है लगभग 21,000, और एसआई का दिया है लगभग 35,500, बहुत ही शानदार। और उसके बाद आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 कांस्टेबल एंड एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस, आगे की पीजी की जैसे प्रक्रिया क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले इसके बाद दिया है जैसे बेस टेस्ट सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार ये हमारे लिए खुशखबरी थे, बहुत दिनों का इंतज़ार खत्म हुआ। अब देखें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो एप्लीकेशन SC ST PVT और EXM इसके लिए नील, मतलब कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, कोई भी फ़ी आपको नहीं लगाना पड़ेगा ऑनलाइन करने के लिए। बाकी सब जो जैसे भी ये सब इसको छोड़ के बाकी जो भी है उसमें 100 रुपया लग रहा है। और उसके बाद बस इतना ही, बहुत ही शानदार हमारे अभी तक का सबसे ज़्यादा यहाँ लास्ट में देखा गया है कि जनवरी 24 में यह शुरुआत हो जाएगी और लास्ट डेट 24 के फरवरी में लगभग हो जाएगा, मतलब एक इलेक्शन जून जुलाई में एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों जो भी है अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले और चल दें इस रूट की तरफ, क्योंकि 12,000 प्लस सबसे ज़्यादा अब तक के वैकेंसी रेलवे निकाल रही है। आरपीएफ पता है सबसे रॉयल जॉब में देखा जाए तो आरपीएफ का जॉब है, इसीलिए अब तक हम लोग अपना अपना बोरिए बिस्तर कमर पेटी जो भी है बांध लें और इस रूट की तरफ हम लोग चल पड़ेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक जो भी था सही आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों का ये कतई बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा आरपीएफ के बारे में। थैंक यू सो मच।